जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं विषय आपके साथ जो बताने जा रहा हूं, जो विषय है बड़ा गुण विषय है और बड़ा आनंदमय विषय है। उस चीज़ का नाम अगर मैं आपके सामने लूँगा तो आप ऑटोमेटिक आनंद में हो जाओगे। वो चीज़ ही ऐसी है। तो मैंने जो बताया, आज का जो मेरा टॉपिक है आनंद, और उससे आपके ग्रह भी जुड़े हुए हैं, आपका सुख भी जुड़ा हुआ है, दाम्पत्य जीवन भी जुड़ा हुआ है और आपके बाहर का समाज भी जुड़ा हुआ है। और विशेष जो है, मैंने बताया माता महालक्ष्मी की तो विशेष कृपा जुड़ी हुई है केवल एक उस चीज़ से। वो जो वस्तु है उसका नाम है इत्र। आपने शीशी जो इत्र सेंट वगैरह का तो सुना ही होगा। कभी आप अपने घर में भी इत्र लगाते होंगे जब बैठते होंगे या जब कहीं जाना होता होगा। अच्छे आप कितने अच्छे कपड़े पहनते होंगे, बहुत अच्छे आप श्रृंगार भी करते होंगे, लेट से भी करते होंगे, आप भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते होंगे। लेकिन उसमें होता क्या है कि सबसे पहले आप जब जाएंगे तो सेंट इत्यादि का प्रयोग जरूर करेंगे। इत्र ऐसी चीज़ है कि आपने सब कुछ कर लिया, अगर आपने इत्र नहीं लगाया तो आप पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक इत्र नहीं लगाएंगे। और वैसे भी डिओड्रेंट वगैरह जो इत्यादि का प्रयोग किया जाता है वो एक तरह का इत्र ही है। जब हम अगर एक दिन जो इत्र लगाने या सेंट का प्रयोग करने वाला आदमी वो सेंट ना लगाए तो उसको बड़ा अजीब सा महसूस होगा। लेकिन जब हम इत्र या किसी सेंटेड पदार्थ का प्रयोग करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा जो वातावरण है, हमारे जो अंदर की जो प्रक्रिया जो कहते हैं ना, जो हमारी इंद्रियां हैं ऑटोमेटिक ही तरंगित रहती हैं। इत्र में इतनी ताकत है। कभी भी आप निकले, कोई अच्छी खुशबू आती है तो आप खड़े होकर कहते हो वाह क्या खुशबू आ रही है। इत्र का इतना प्रभाव है। तो आज मैं आपको जो बताऊंगा, एक इत्र की शीशी यानी कि एक सेंट की शीशी से आप क्या उपाय कर सकते हो, उसमें क्या प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले चरण में आप रोज़ सवेरे पूजा पाठ जरूर करते होंगे, चाहे हाथ ही जोड़ते होंगे, कुछ तो करते ही होंगे। जब बैठ के हम पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ भी सोचते हैं कि जब हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, ध्यान लगाना या को बैठते हैं हाथ जोड़ के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या किसी को कुछ काम करते हैं, कोई अपना अपना पाठ करता है, तो वो चाहता है कि यहाँ का वातावरण जहाँ मैं बैठा हूँ सुगंधित हो। तो पहला उपाय आपकी एक इत्र की शीशी का, जो आप माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हो। और विशेष देवताओं को मीठा इत्र तो सबसे ज़्यादा प्रिय है। इत्र का एक विशेष स्थान है, ग्रंथों में भी इसका विशेष वर्णन है। इंद्र आदि जो कोई सभा होती थी या कुछ भी होता था, वहाँ इत्र का विशेष प्रयोग किया जाता था। नाना प्रकार के हैं, केवड़ा के हैं, गुलाब का है, ये फूल से बनता है। अब आप कहीं जाते होंगे तो भगवान को फूल जरूर चढ़ते हैं। गुलाब के फूल में कितनी सुगंध होती है। जब गुलाब का फूल लगाया जाता है, भगवान को अर्पण किया जाता है या हम स्वयं उसका प्रयोग करते हैं तो उसमें एक विशेष बात होता है सुगंध का। तो आज मैं आपको बताता हूँ पहला उपाय, आपको एक इत्र की शीशी से आप क्या कर सकते हो और आपको इससे क्या बेनिफिट होंगे। पहला, आप सवेरे या सायंकाल जब भी आप अपने घर के मंदिर में पूजा करें तो आपके यहाँ माता महालक्ष्मी की कोई प्रतिमा इत्यादि जरूर होगी। गणेश जी, लक्ष्मी जी साथ ही रखते हैं लोग बाग। तो वहाँ आप रोजाना उन्हें इत्र की छींटा मारा करें, या स्प्रे वाला भी ला सकते हैं, किसी फूल में या किसी कपड़े में करके भी आप इत्र का उन्हें प्रयोग कर सकते हो। उससे माता महालक्ष्मी की बड़ी विशिष्ट कृपा आपको प्राप्त होगी। क्योंकि कहते हैं शुक्र का जो इत्र का जो वास होता है उसमें शुक्र का वास होता है, और शुक्र का वास विशेष माता महालक्ष्मी को। और माता महालक्ष्मी भी इत्र इत्यादि से संपूर्ण, वैभव लक्ष्मी जिसे कहते हैं, इत्र आदि से संपादित होती हैं, सुगंधित रहती हैं। उन्हें सुगंधी सबसे ज़्यादा प्रिय है। अगर आप इत्र का प्रयोग करते हैं तो आपके घर की पूजा पाठ में जो आपका मन भी लगेगा, आपका मन हृदय भी बड़ा आनंदित रहेगा। दूसरे, आप किसी फंक्शन में भी जाते होंगे, मित्रों के यहाँ भी जाते होंगे, किसी पार्टी में भी, शादी ब्याह में भी जाते होंगे। तो वहाँ पे अगर आपको कोई गिफ्ट देना है तो गिफ्ट में कुछ करे ना करे, अगर आपको उनको इत्र दे तो आप कोई भी चीज़ उन्हें देते हो, शायद वो बाद में देखें, लेकिन इत्र ऐसी चीज़ है जब वो रोज़ बैठेंगे तो इत्र का प्रयोग जरूर करेंगे। तो जितना वो इत्र का प्रयोग करेंगे उससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता चला जाएगा। वो भी आनंदित होंगे, आप भी आनंदित रहेंगे। और आप विशेष पति पत्नी के लिए जो आपको इत्र का एक विशेष उपाय मैं बताता हूँ। आप अपने घर के मंदिर में इत्र आदि रखा करें, और जब पति पत्नी रात्रि काल जब शयन कक्ष इत्यादि में जब प्रवेश करें तो दोनों ही इत्र का प्रयोग करके अपने शयन कक्ष में जाएं। उसमें जब आप शयन कक्ष में इत्र का प्रयोग करते हैं तो कहते हैं इत्र का जो प्रयोग होता है, जो शयन कक्ष होता है राजा इंद्र की जो स्वर्ग आदि है, कहते हैं ना, एक जो पति पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन का जो कारक है वो शुक्र ग्रह है। तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे आपके बीच में कोई जो विवाद की स्थिति है, जब आप देखेंगे मन प्रफुल्लित रहेगा। कहते हैं कि हम दिन भर थके भी रहते हैं, चाहे कितने भी थके हों, लेकिन जब इत्र का प्रयोग करेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। हमारा मन ही वैसा बन जाएगा जैसा आपने इत्र लगाया है।
तो पहला उपाय मैंने आपके पूजा घर पे बताया, दूसरा आपको बताया, और तीसरे मैंने बताया आप अगर दान करते हैं तो उससे शुक्र ग्रह आपका बहुत मजबूत होगा। तीसरे है आप किसी सुहागन स्त्री को किसी शुक्रवार में, आप चाहे महिला पुरुष कोई भी हो, आप इस उपाय को करें। ये आपके माता महालक्ष्मी की कृपा के साथ साथ आपको आशीर्वाद प्रदान करता है। आप एक इत्र की शीशी लें, किसी उजाल की सप्तमी के कोई शुक्रवार हो, अष्टमी का शुक्रवार हो या उजाल का कोई भी शुक्रवार हो, उसमें आप इत्र का दान दें और वो सुहागन स्त्री को दें। वो ज़रूरी नहीं कि उसके लिए बाहर जाना है, आपके घर में आपकी भाभी बीवी होंगी, जो भी कोई विवाहित जोड़ा हो, आप उन्हें वो इत्र इत्यादि दान दे सकते हैं। चाहे तो आप बाहर किसी को दे सकते हैं, पर सुहागन स्त्री को दान देने से माता महालक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं और शुक्र का आपका जो विशेष संचार है, आपके शरीर में जो आनंद है वो और बढ़ता है। और जो पांचवा उपाय आप एक इत्र की शीशी से कर सकते हैं, वो आप शुक्रवार में भी जा सकते हो, किसी इतवार में भी जा सकते हो, जैसे आपको समय मिले आप उस दिन भी उपाय कर सकते हो। आप किसी मंदिर जाया करें, ऐसे मंदिर जाएं जहां लक्ष्मी नारायण दोनों जोड़े से खड़े हों। एक इत्र की शीशी आप लेके जाके प्रसाद इत्यादि भी साथ ले जा सकते हैं। सफ़ेद मीठे के साथ एक इत्र की शीशी आप उस मंदिर में दान दें और उन पंडित जी से, जो भी मूर्ति के जो व्यवस्था वहाँ पंडित जी हों या जो भी हों, उनसे कहें कि ज़रा इस इत्र की शीशी हमारे सामने आप इन दोनों को छिड़क दें। जब आप इत्र लक्ष्मी नारायण या माता महालक्ष्मी जो स्थापित है, एक चर एक अचर, जो मंदिर में जाके अगर आप शुक्र का उपाय करते हैं, किसी दिन भी जा सकते हैं, अगर आप सेंट दान कर सकते हैं, तो दान करने के बाद आपको अपने आप ही आनंद महसूस होगा। आपके पति पत्नी के विचार इतने अच्छे हो जाएंगे और आपके घर में सुख शांति हो जाएगी। आप सबसे बड़ी चीज़ आनंद में रहेंगे। दुनिया में सुख दुख हमेशा चलता रहेगा, लेकिन उस सुख दुख में भी आनंद आपको लिए ज़रूरी है। बिना आनंद के जीवन नीरस हो जाता है। तो एक इत्र की शीशी से मैंने आपको जो उपाय करे हैं, आप इसे उपाय करके देखिए, आपका जीवन आनंद में हो जाएगा। बाकी कोई आपको परामर्श चाहिए हो तो मेरे इस नंबर पे आप मुझे संपर्क करें। जय श्री राम।